वही बातें क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना ये जीवन मेरा धूल हो जाएगा पता थी हमें सोचने लगी है क्या पता थी हमें एक बेटा बिना ये जीवन मेरा भूल हो जाएगा क्या पता थी सोचने लगी है पहला दुख भोग मेरी खाली रही दूसरा दुख पति की कहाँ छुट गई तीसरा ये किस्मत कहाँ ले गई बस इसी गम में मेरा दामन निकल जाएगा क्या पता थी हमें सोचती हुई जा रही है हमें क्या पता था एक संतान के बिना आज हमें ये समय देखने को मिलेगा न तो हमें संतान का सुख मिला वो भी छूट गया पति का सुख था वो भी छूट गया पता नहीं ये किस्मत हमें कहां से कहां ले जा करके खड़ा करेगी इससे अच्छा मर जाना अच्छा है यही सोच करके बड़ी रानी उस झोपड़ी से निकली और वन की ओर चल रही है आधी रात का समय है आधी रात के समय वन में जब पहुंची घने जंगल में क्या देखा है अंधेरी रात है देव ऋषि नारद घूम रहे हैं बीड़ा बजाते हुए देव ऋषि नारद ने देखा क्या देखा है एक स्त्री इस वन में आधी रात के समय पास में आए तो नारद कहने लगे कौन हो तुम क्या नाम है तुम्हारा अरे ऐसे इतने घने जंगल में आधी रात के समय वो भी नंगे पर तुम चली आ रही हो तुम्हें डर नहीं लगता कोई सरप डस करके तुम्हें चला जाएगा बेमौत मारी जाओगी सुनीति कहने लगी महाराज मैं मरने के लिए तो आई हूं मरने के लिए क्यों ऐसी कौन सी मुसीबत है तुम्हारे ऊपर जो तुम मरना चाहती हो कहने लगी है महाराज मुसीबत है क्या मुसीबत है मुसीबत ये है कि एक तो हमारे संतान नहीं हुई और संतान न होने के कारण हमने अपने महाराज की दूसरी शादी करवा दी और जो सौत घर में आई उसने हमें आते ही आते उस घर से बेघर कर दिया निकाल दिया लेकिन निकलने का हमें दुख नहीं है दुख तो इस बात का है कि जब से हम निकल के आए हैं तब से महाराज ने हमें अपनी सूरत नहीं दिखाई और न हमारी सूरत देखी तो इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है क्या फायदा ऐसी जिंदगी जीना नारद कहने लगे पागल हो तुम कहती हो संतान नहीं तुम्हारे संतान नहीं अरे बेटी तुम्हारे तो नसीब में वो संतान है जो तीनों लोगों में तुम्हारा नाम करेगी और एक बात मेरी मानो क्या तो बोले हैं नारद कि गोदी में
सुनी थी तुम्हारे घर में तुम्हारे कोख से वो अवतारी पैदा होगा जो तुम्हारा नाम करेगा। और बोले हैं नारद तेरी गोदी में लला एक सुनीति से सुनीति पागल नहीं बनो। तुम कहते हो तुम्हारे संतान नहीं हुई, अरे भाई तुम्हारे तो नसीब में बहुत संतान लिखी है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारी संतान। लौट जाओ। हंसने लगी सुनीति, कहने लगी बाजी बा, हम तो ये जानते थे कि संत महात्मा है कभी झूठ नहीं बोलते, और नारद तुम तो बिल्कुल झूठ बोलते जा रहे हो। बोले हम क्यों झूठ बोलते? कहने लगी है तुम बिल्कुल झूठ बोलते हो। अरे संतान हो जाएगी, होगी कहां से? जब हमारे महाराज हमारे पास नहीं आते हैं, जिस दिन से हमें महलों से निकाला है उस दिन से हमारी सूरत नहीं देखी है, संतान कहां से हो जाएगा? नारद कहने लगे हैं बिटिया एक बात मेरी मानो, मोर बचन चाहे पर जाए फीका, और उस संत बचन पत्थर की लीका। इस संत का वचन है, हमारी बात फेल नहीं होगी। और देखो आज हम मना कर रहे हैं, यही बात है, और एक साल बाद तुम्हारे संतान ना हो तो एक साल के बाद में तुम मर जाना, आके तुमसे कोई कहने वाला नहीं, हम नहीं रोकेंगे तुम, लेकिन अभी तुम लौट जाओ। समझाने के बाद में नारद ने वापस कर दिया है सुनीति को, और कहा है सुनीति जो तुम्हारे गर्भ से संतान पैदा हो, जो लड़का पैदा हो तो उसका नाम तुम ध्रुव रखना। चली आई, और जब चली आई है तो लेट तो गई, लेकिन सारी रात नींद नहीं आई। सोचने लगी है बड़ी रानी वो सन्यासी की बात कब पूरी हो, जो हमारे गर्भ से नन्ना मुन्ना बालक पैदा हो। और सोचने लगी है वो दशा है, अरे लेट गई घर जाए, राती भर नींद आए।
अपना बालक पैदा होगा। बहुत खुश है, सारी रात नींद नहीं आई, सुबह उठी काम में लग जाती है। और दूसरा दिन जब हुआ है, सवेरा जब हुआ, नारद की बात पूरी होने के लिए चली है। महाराज उत्तानपाद घर से चले हैं, घोड़ा पे सवार हुए और घोड़ा पे सवार होने के बाद में वन में शिकार खेलने गए। सुबह के निकले, शाम हो गई, लेकिन कोई शिकार खेलने को नहीं मिला। कोई भी हिरन उन्हें दिमाग में नहीं आया, नजर में नहीं आया। इधर हुआ क्या है, होना क्या था। सुबह से शाम हो गई और जब वन से वापस लौट के आए तो क्या देखा है, अपने महलों में छोटी रानी किवाड़े बंद किए हुए चैन से सो रही है, चैन से सो रही है। बताया ये जाता है, कहने का मतलब ये है, अरे सुखनी न सोई गई रानी, उसी रात में क्या हुआ, अरे ध्यान पड़े जो ध्यान बड़ी रानी का आया, एकदम से घोड़ा वापस कर दिया। छोटी रानी तो चैन से सो रही मैं और किबारे खुलवाते रहे, आवाज लगाते रहे, लेकिन छोटी रानी ने बिल्कुल नहीं सुना, चैन से सो रही है। एक वो भी स्त्री है, महाराज की दूसरी रानी, जो महलों में झोपड़ी में रहती है, लेकिन सारी रात नींद नहीं आती है। और एक वो भी रानी है जो शाम होते ही किबारे बंद करके चैन से सो जाती है। पतिव्रता स्त्रियों का लक्षण कुछ अलग होता है। स्त्री भी दो तरीके की होती है, कुलच्छणी और सुलक्षणी। कुलच्छणी कौन होती है? कुलच्छणी वो होती है, बताया ये गया है, जिस घर में कुलच्छणी आ जाए उस घर का ढंग ही कुछ अलग होता है। कैसा? बताया ये जाता है, अरे बाहर घर के फूटी गए भाग्य। कौन से घर के?